श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान का जो अवतार है उसमें नाम रूप लीला धाम ये चार आते हैं और चारों की समान महिमा है। तो आज अयोध्या जी की क्या महिमा है इस पर थोड़ा सा विचार करें। हमारे शास्त्रों में 7 पुरियां मोक्षदायक मानी गई हैं। अयोध्या का स्थान उसमें अप्रतिम है। भगवान राम जब लौट करके आए लंका से तो अपने मित्रों को बता रहे हैं, शुन कपीस अंगद लंकेसा पावन पुरी रुचिरे देसा। ये अयोध्या पावन है। अब आप देखिए, प्रभु का जब अवतार होता है तो पावन तो सभी लोग हो जाते हैं। उनका दर्शन स्पर्श चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। पावन तो विभीषण जी भी हैं, पावन तो सुग्रीव जी भी हैं, लेकिन उनकी जो पावनता है वो प्रभु की कृपा से मिलती है। और अयोध्या जी की जो पावनता है वो साधना की पराकाष्ठा है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि तुलसी निज करतूत बिन मुकुत होत जब कोय गयौ अजामिल लोक हरि नाम शक्यो नहीं। अपनी करतूत के बिना जब कोई मुक्त होता है तो अजामिल भगवान को मिल गया, भगवान के लोक गया, पर अपने नाम का कलंक आज तक नहीं धो पाया। अजामिल को पापी के रूप में ही याद किया जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान के सारे भक्त हैं, मुक्ति तो रावण को भी मिली, लेकिन अयोध्या जी की महिमा यह है कि इसकी तुलना में ये कोई नहीं आते। अब वैसे तो किष्किंधा और लंका अप्रतिम नगरियां हैं। अब अयोध्या जी से तुलना करिए, लंका तो पूरी सोने की है। किष्किंधा का की जैसे वन संपत्ति है, जैसी सुषमा है, वैसी अयोध्या में हो सकती है क्या? लेकिन अयोध्या पावन क्यों है? आप देखिए, पावन इसलिए है कि प्रभु को पाकर के भी सुग्रीव भोगों में डूब गए और प्रभु के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। और अयोध्या के वासियों की महिमा क्या है कि जब प्रभु का वनवास हो गया तो सब साथ गए, और 14 वर्ष तक जब प्रभु नहीं आए तो राम दर सहित नेम व्रत करन लगे नर नारी। अयोध्या के सारे वासियों ने सृष्टि के इतिहास में कभी नहीं हुआ जैसा उन्होंने किया। 14 वर्ष तक उन्होंने अपनी रुचि का भोजन नहीं किया, व्रत करते रहे। अपनी रुचि के वस्त्र नहीं पहने, कोई श्रृंगार नहीं किया, और कोई भोग नहीं भोगे। आप देखिए, जब प्रभु लौट करके आए हैं तो अयोध्या में 14 वर्ष तक का कोई बालक नहीं है। ये क्या बताता है? कितने पवित्र पति हैं, पत्नी है, युवावस्था है, सारे भोग उपलब्ध हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अयोध्या वासियों का व्रत क्या है कि जब तक हमारे प्रभु लौट करके नहीं आ जाते, जिस प्रकार से वो जंगल में कष्ट से रह रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी तपस्या का जीवन व्यतीत करेंगे। और वहां के जो राजा हैं अद्वितीय हैं, प्रभु की खड़ाऊ रखी हैं, और असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन रिस धर्म सप्रेमा। तो उस अयोध्या के राजा का प्रभाव श्री भरत जी का और प्रभु के वियोग का दुख अयोध्या से नहीं बनती। मन को जो
दशरथ जी बनते हैं, उनके जीवन में सब सुख सुविधाएं, साम्राज्य, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने सब भोग छोड़ दिए, सब सुख सुविधाएं छोड़ दी, और वो कहते हैं कि जीवन व्यर्थ हो गया। हमको लगता है कि सारे सुख साधन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। हम भगवान के भक्त कहलाते हैं, लेकिन भगवान के हम भक्त उस स्थिति में नहीं है जैसे अयोध्या वाले। आप देखिए, हमारे घर में भगवान है, हम जब जाते हैं कहीं बाहर तो हम अपनी गाय का ध्यान रखते हैं। इसको कौन रखे? अगर हम तोता पाले हैं तो उसका ध्यान रखते हैं कि ये, लेकिन भगवान का ध्यान रखते हैं क्या? और भगवान से जब तक अपनत्व का नाता न बन जाए, हम भगवान को अपना मानते ही नहीं। भगवान को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो हमें प्रिय है, हमारा परिवार, हम जो चाहते हैं वो सब हमें भगवान से मिल जाए। भगवान साधन है, भगवान हमारे अपने नहीं है। और जब तक भगवान से हमें प्रेम न हो, मनु को सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो कहते हैं कि व्यर्थ चला गया। व्यर्थ क्यों चला गया? कि जीवन साधनों को इकट्ठा करने का नाम नहीं है। जीवन का एक उद्देश्य है, और जीवन का जो उद्देश्य है वो है ईश्वर का मिलन। और जब तक वो नहीं हो जाता, तब तक जीवन दिव्य नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। और वही मनु, जिन्हें संसार के सारी सुख सुविधाएं, अनुकूलताएं उपलब्ध हैं, वो सब कुछ छोड़ करके ईश्वर को अपना बनाने के लिए निकले, तपस्या की। और फिर वो दशरथ जी बनते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। तब भगवान अयोध्या जी में आते हैं। तो अयोध्या जी की महिमा ये है कि किसी जन्म में, कुसुंड जी कहते हैं हमारे कि कौने वो जन्म, किसी जन्म में अयोध्या में जन्म हो जाए, अयोध्या में रहने को मिल जाए, तो वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान की जो ये पुरी है अयोध्या जी, ये व्यक्ति को मुक्त देने वाली है। भगवान के आप देखिए, जब भगवान, वो यद्यपि भगवान कहीं जाते आते नहीं है, भगवान के जो जाने का जो उल्लेख है वो भी एक व्यवहारिक सत्य है। भगवान तो अयोध्या में हमेशा रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब वाल्मीकि रामायण में आता है, भगवान कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं, तो मृत्यु तो सबकी तब होती है जब काल उसका निर्धारित है, इतने दिन में इसकी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान जब गए तो सबको ले करके गए। वो कहते हैं कि एक बार इन्हें मैं रोता छोड़ गया हूं और अब दोबारा न छोड़ूंगा। और आप देखिए, गोस्वामी जी अयोध्या वासियों में जो दोष हैं उनकी निंदा भी करते हैं, लेकिन विशेषता क्या है? अयोध्यावासी कहते हैं कि हम सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं। तो क्या तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है? तो कहते हैं कि नहीं है। तो आप कैसे पुण्यात्मा हैं? तो वो कहते हैं कि हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, और जिन्हें राम जानत कर मोरे। जिनको भगवान अपना मानते हैं, ये मेरे हैं। और ईश्वर जिसको अपना मान ले, उससे ज्यादा बड़ा पुण्यात्मा संसार में कोई नहीं हो सकता। और ये सौभाग्य केवल अयोध्या वासियों को मिलता है। तो प्रभु की पूरी की ये महिमा है कि नाम रूप लीला धाम सब बराबर हैं। और यही अयोध्या जी की महिमा है कि भगवान उन्हें अपना मानते हैं। बोलिए सिया।